तो स्वागत है आप सभी का इस 4 सवाल के वीडियो में। तो हमारी पहली सवाल है, नेगेटिविटी थिंक को कैसे रोके, यानी अपनी गलत सोच को हम कैसे रोके, कैसे उसे सोचने से रोके। तो देखिए, ये बहुत आसान भी नहीं है और ये बहुत मुश्किल भी है। मान लीजिए कि मीडियम में। तो नेगेटिविटी थिंक को रोकने के लिए देखिए, हमें पहले खुद को चेंजेस करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना होगा, बदलना होगा अपने आप। जैसे कि आप अपने उम्र दराज के लड़कों से मिलना बंद कर दीजिए, उन्हें दोस्त बनाना छोड़ दीजिए, नेगेटिविटी थिंक को रोकने के लिए। बिकॉज whose negativity थिंक एक ऐसी थिंक है जो कि हमारी पूरी लाइफ चेंज कर देती है। तो नेगेटिविटी थिंक को रोकने के लिए पहले तो आप अपने उम्र दराज के लड़कों से मिलना बंद कर दीजिए, उनसे बातें करना बंद करिए, उनके ज्यादा आप क्लोज में मत आइए। क्योंकि आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो उम्र दराज के लड़के होते हैं वो कुछ और नहीं, उल्टा सीधा ही बात करते हैं। मैं मानता हूं कि सभी लड़के ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन 100 में से 99% ऐसे होते हैं, केवल 1% ऐसे ही है जो कि सही है। तो नेगेटिविटी थिंक को रोकने के लिए आप अपने उम्र दराज के लड़कों से पहली बात आप उनसे मिलना बंद करिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए ताकि कुछ हो ना। अब नेगेटिविटी थिंक को जैसे ही आपके माइंड में आती है तो आप अपने आप को अगर पॉजिटिव रखे रहेंगे तो वो आने से पहले ही नहीं आएगी। और वो आती कैसे है, आप पहले अगर आप अपने उम्र दराज के लड़कों से मिलेंगे तो ऐसे ही कहेंगे, अरे भाई क्या हाल है, और वो देखो वो कैसे है, वो कैसे है, मतलब तमाम तरह की बातें। और वहीं अगर आप अपने उम्र दराज के बड़े लड़कों से, जैसे बुजुर्ग हो गए और आपके सबसे बड़े भाई हो गए, तो जो भी बड़े आपकी उम्र में दो गुनी हो, उनसे दोस्ती करिए, उनसे बातें करिए। वो जो चीज आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाएंगे ना, आप उन पर गौर करिए। आप हमेशा खुद को पॉजिटिविटी पाएंगे। नेगेटिविटी थिंक देखिए, होता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा संगत वैसा रंगत। तो देखिए, संगत का असर होता है। नेगेटिविटी थिंक, पॉजिटिविटी थिंक और वगैरह वगैरह संगत का होता है, हमारे विचारों का होता है। हम जैसा संगत करेंगे वैसा रंगत हमारा मिलेगा, जैसा संग में हम रहेंगे वैसा रंग हमारा मिलेगा। तो देखिए, नेगेटिविटी थिंक को रोकने के लिए आप उनसे दूर रहिए जो बेफजूल की बातें करते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। आप खुद को देखिए, जिंदगी में जीने के लिए हम आपको बता दें, सबसे अगर किसी चीज से किसी से सलाह भी लेना है तो आप बुजुर्गों से लीजिए, अपने बड़े से लीजिए। वो जो सलाह देते हैं, वो जो आपको रास्ता दिखाएंगे, वो बिल्कुल अलग हो। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, वो पहली की दुनिया नाच चुके होते हैं, पूरी दुनिया देख चुके होते हैं। उन्हें पता होता है कि कैसे लोग हैं, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, उन्हें सब पता होता है। नेगेटिविटी थिंक ऐसे ही नहीं आती। अब
अब देखिए, इंसान के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पाए जाते हैं। अब इंसान के ऊपर निर्भर करता है कि वो नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा। तो इसलिए देखिए, आप अगर नेगेटिविटी को थिंक को अपने अंदर से हटाना है तो आप भक्ति भाव भी करिए। आप जिसे भी मानते हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, आप उन्हें मानिए, उनकी पूजा अर्चना करिए। आपके अंदर नेगेटिविटी आएगी, अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे। उन्हें दिल में रखते हुए आप अपने कार्य करिए। आप कभी नेगेटिविटी के पास जा भी नहीं सकते। ऐसा हो जाए। और आप अगर चाहते हैं कि ये सब चीज ना हो, आप अपने बड़े से, आप अपने 2 गुने, अपनी उम्र की, आपकी उम्र के जो 2 गुने लड़के हैं, जो भी हो, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए, अधिकतर उनसे दोस्ती करिए। हमारे माता पिता हमें क्यों कहते हैं कि तुम अपने से बड़ों की दोस्ती करो, अपने से बड़ों की दोस्ती करो, क्योंकि हमारे माता पिता जानते हैं, वो हर चीज देख चुके हैं कि समाज में कैसे लोग हैं। तो हमसे जो बड़े होते हैं उन्हें सब पता होता है कि कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे ऐसे वैसे सब तमाम तरह की बात उन्हें पता होता है, वो जानते रहते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर फंसे हो तो आप अपने से बुद्धिमान लड़के से मिलिए, अपने से उम्र दराज के लड़के से मिलिए, उनसे मिलिए, उनसे बातें करें, उनसे दोस्ती करें। आप हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखें। नेगेटिव थिंक हमारे अंदर तभी आता है, जैसे देखिए, हमारा जो माइंड होता है ना, हम आपको बता दें, इंसानों को जो माइंड होता है ना, बहुत जल्दी अट्रैक्टिव हो जाता है गलत काम में। सही काम उसे अट्रैक्टिव होता है, लेकिन वो होना नहीं चाहता, जबरदस्ती हो। अब किसी बच्चे को, हम आपको बता दें, आप किसी बच्चे को कह दीजिए कि आप, तुम्हें दुकान से एक बिस्किट ला, अब जाकर खिलाना, और उसे ये भी कह दीजिए तुम इसे इससे भी छीन करके मिला सकते। तो देखो, वो लड़का पॉजिटिविटी की तरफ नहीं, नेगेटिविटी की तरफ भागेगा, वो तुरंत जाएगा उसे छीनेगा। और किसी जगह आपने अगर उसे समझाया होगा कि देखो बापू, जिंदगी में झगड़ा करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, ये सब अच्छी बात नहीं है, ये सब गलत बात है, तो वो अपने थिंकिंग के अनुसार जाकर खिलाएगा सब दुकान से। तो देखिए, हमारे ज्ञान के ऊपर होता है, हमारे थिंकिंग के ऊपर होता है। नेगेटिविटी ऐसे ही नहीं आती। हमारे जैसे हमें जो सिखाया होगा, जैसे हमारे दोस्त होंगे, वैसे अगर नेगेटिविटी अपने दिल से, अपने अंदर से हटानी है, तो पहला काम, आप अपने उम्र दराज के लड़कों से मिलना बंद करिए, उनसे ज्यादा क्लोज नहीं बनिए। दूसरी बात, आप अपने उम्र दराज बड़े लड़कों से, जिन्हें अनुभव, उनसे मिलिए, उनसे बातें करिए। तीसरी बात, आप भक्ति भाव,
किसी भी ईश्वर को मानते हैं, आप किसी भी धर्म को, आप जिन्हें मानते हैं उन्हें उनका भक्ति भाव करिए, उन्हें दिल में रखते हुए आप कार्य करें। देखिए, आप हमेशा खुद को, अपने आप को पॉजिटिव पाएंगे। पॉजिटिव ऐसे होते हैं, हम आपको बताते हैं, अगर कहीं आप अकेले भी हैं तो वहां पर देखिए दो चीज ज्यादा आती है आपके पास, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी। और ज्यादा तेज आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी नहीं। पॉजिटिविटी को आपको खींचना होगा, नेगेटिविटी को खींचना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके आगे की जिंदगी आप जान ही सकते हैं क्या होगा। अगर पॉजिटिविटी को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो उसकी भी जिंदगी आप जान सकते हैं क्या होगा। तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी रखिए, नेगेटिविटी नहीं। तो इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हम कैसे पता करें कि हम गलत काम कर रहे हैं। तो देखिए कि हमें पता करना नहीं होता कि हम गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं। दूसरे लोग क्या होता है ना कि हमारे जो सामने के लोग होते हैं, हमें लगता है कि वो हम पर नजर नहीं रखते, लेकिन वो हम पर भी नजर रखते हैं। तो वो आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि देखो तुम गलत काम कर रहे हो। हालांकि गलत काम में भी बहुत सारी सिचुएशन है। तो देखिए, अगर आप खुद से जानना चाहते हैं कि हम गलत काम कैसे कर रहे हैं, कैसे पता करें कि हम गलत काम कर रहे हैं, खुद से बिना कोई हमें बताए हम खुद से पहचान लें कि नहीं हम गलत कर रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आप पहले अपने माइंड को एकाग्रता से रखिए, आप उसे शांत रखिए अपने माइंड को, और कहीं बैठ जाइए। आप बैठ जाइए और आपके पास कोई भी चीज ना हो, ना ही कोई चहल पहल हो, बिल्कुल शांति हो। अब तुम अपने सोचो जो तुम कर रहे थे, उस चीज के बारे में सोचो, क्या तुम सही कर रहे थे या गलत। देखिए, मैं आपको बता दूं, गलत काम में देखिए, आप किसी का हड़पना, किसी को जबरदस्ती मारना, किसी को बेवजह गाली देना, बोलना, ये सब देखिए गलत काम। चोरी करना, डकैती और आतंकवादी, ये सब देखिए गलत काम। आप ये सब देखिए अपने माइंड में बैठा लीजिए कि नहीं ये गलत काम है, और आपको बताना तो नहीं होगा। आप खुद ही 12 से 15, 18, 20 साल के अगर हो जाएंगे तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि नहीं क्या गलत है क्या सही है, आप उसमें फर्क कर सकते हैं कि नहीं ये काम गलत है, ये काम सही है, आप उसमें फर्क कर सकते हैं। आपको कोई बताने वाली कोई चीज नहीं कि नहीं देखो बाबू ये गलत है, बेटा ये देखो सही है, ये गलत है, ऐसा कोई आपको बताएगा नहीं। आप अपने माइंड से खुद ही अनुभव लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि नहीं ये गलत काम है, ये सही काम है। एक गलत काम और होता है, एक गलत काम मैंने आपको बताया, एक गलत काम और होता है। वो होता है कि जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, केवल आपको उस कार्य पर यकीन हो। अक्सर मैं आपको बता दूं कि जो भी सक्सेस मैन होते हैं, केवल उन्हें अपने उन कार्य पर भरोसा होता है, ये बात होती है। तो हम आपको बता दें कि देखिए, दूसरी गलत काम वो होते हैं जो कि गलत नहीं होता, लेकिन उसे गलत ठहराया जाता है, बताया जाता है। अब आप जैसे
बिना कुछ बताए। ठीक, मान लीजिए हम आपको एक कहानी बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बंदा था, मतलब उसकी छोटी सी फैमिली थी, तो फैमिली काफी गरीब थी। तो वो बंदा ना कि अपने घर का मतलब सबसे बड़ा लड़का था, उसकी कुछ बहनें थे, माता पिता भी थे। तो अब वो अपने स्थिति के अनुसार कुछ ज्यादा सोच लिया। ठीक, अब जैसे जहां तक उसकी पहुंच तक नहीं, कुछ नहीं जानता था। अब उसे पढ़ने तक के पैसे नहीं थे। इतना मान लीजिए कि उसे एक वक्त खाता था, तो एक वक्त खाने के लिए उसे दूसरे वक्त का उसे बचाना पड़ता था। यूं मानिए कि अगर उसे 2 बेला खाना है तो एक दिन उपवास करना होगा। एक दिन खाने के लिए उसे एक दिन उपवास रखना होगा। इस प्रकार से उसकी स्थिति थी। लेकिन उसने उस स्थिति में भी अपने आप को पॉजिटिव रखा और सोचा। जिस कार्य के वो काबिल नहीं था उस कार्य को उसने सोचा। अब बताओ, जिसके पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे वो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ठान लिया। अब बताओ, इस चीज को सामने वाले क्या कहेंगे? गलत ठहराएंगे ना। लेकिन ये गलत काम है नहीं, ये उस व्यक्ति को अपने काम पर भरोसा था कि नहीं, ये गलत काम नहीं है, एक ये गलत काम होता है। अब उसके पास पड़ोस वाले, आस पास के लोग कहेंगे, वही एक कहावत होती है ना, हम आपको बता दें कि खाने को खर्ची नहीं, चला है लड़का आईएएस बन के। तो उसके माता पिता उसे कह रहे कि देखो बेटा, तुम कहीं जाकर कोई काम कर लो, किसी दुकान पर रहो। मतलब पढ़ाने की उतनी थी नहीं, तो माता पिता अपने लड़के को उस काबिल तो नहीं बना सकते थे। तो उसके माता पिता ने कहा, देखो बेटा, चाहो तुम कोई कार्य करो जिससे तुम्हारे पिता के भी हाथ में, मतलब काम में हाथ बटे। तो उस जगह से उस लड़की के माइंड में आ गया कि मैं तो कर सकता हूं, और उसने चोरी से छुपे से चाहे जैसे कर उसने किया, और वो देखो आईएएस बन गया। आईएएस बनने के बाद जब वो घर लौटा तो जो लोग उसे कह रहे थे कि देखो ये गलत काम है, तुम ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे जो कह रहे थे, उनका सर में से सर झुक गया। तो देखिए, एक गलत काम ये होता है जो कि गलत नहीं होता, एक्चुअली में ये गलत नहीं होता, इसे गलत ठहराया जाता है। और एक गलत काम होता है जो कि गलत होता है, जिसे आप अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आप भी पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, आपकी भी उम्र 15, 16, 20, 22 साल की होगी, तो आप भी गलत या सही का फर्क देख सकते हैं, अंदाजा कर लगा सकते हैं, उसे देख सकते हैं कि क्या गलत है क्या सही है। देखिए, गलत सही के लिए आप खुद को पॉजिटिव रखें। अगर आपको पता करना, ये देखिए, तो ये तो गलत काम में था। अगर आपको खुद से पता करना है कि कैसे हम पता करें कि हम नहीं, खुद से कैसे पता करें कि गलत काम कैसे क्या कर रहे हैं, या ये गलत है या सही है, तो हम आपको बता दें कि आप जो कार्य कर रहे हैं, पहली बात, आप जो कार्य कर रहे हैं अच्छा हो या बुरा, आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो, आप जो कार्य कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में ये है कि ये गलत है या सही है, मुझे इसका पता करना है, तो आप सुबह के 4 बजे उठिए।
सुबह के 4 बजे उठिए और आप किसी ऐसे एकांत जगह पर जाइए जहां कोई शोरगुल ना हो, कोई शोरगुल ना हो। आप वहां जाइए और ओम का जाप करिए तकरीबन 15 मिनट। आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने ही गुरु को मान लिए, आप उनका जाप करिए और फिर उसके बाद आप सोचिए अपने दिल से, अपने दिमाग से मत पूछिएगा, अपने दिमाग से मत पूछिएगा कि हम सही कर रहे हैं या गलत, अपने दिल से पूछिएगा, क्योंकि दिल और दिमाग दोनों में अंतर होता है। दिमाग हमारा, इंसान को जो दिमाग होता है वो पहले ही नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्टिव होता है। पॉजिटिविटी की तरफ उसे अट्रैक्टिव करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और नेगेटिविटी के लिए हमें कोई कड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये हमारा दिमाग जो होता है ना, नेगेटिविटी की तरफ बहुत पहले अट्रैक्टिव होता है। तो आप उस सिचुएशन में अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से पूछिए कि क्या ये सही है या गलत। मैं आपको 100% बता सकता हूं, दुनिया का कोई भी शख्स हो, लड़का लड़की, बूढ़े बुढ़िया, जो भी हो, अगर वो अपने काम को अपने दिल से पूछ रहे हैं कि या ये गलत है कि सही है, तो देखिए 100%, 100 to 100% उसका दिल जो जवाब देगा वो सही देगा। क्योंकि हमारा जो दिल होता है वो हमेशा पाक रहता है, वो कभी गलत काम के लिए हामी भरता ही नहीं है। होता है ना कभी कभी, आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एक इंसान के अंदर नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी यही होती है। नेगेटिविटी हमारे दिमाग में बसती है, पॉजिटिविटी हमारे दिल में बसती है। तो देखिए जब भी कोई कार्य करने के लिए, जो गलत काम करने के लिए ना, हमारे अंदर क्या होती है, हम दिल से नहीं सोचते, दिमाग से सोचते हैं। और जो सही कार्य करना होता है उसमें हमें दिल लगाना पड़ता है कि नहीं ये सही कार्य है। देखिए यही होता है। अगर आपको खुद से जानना है तो आप अपने दिल से पूछिए, किसी दूसरे से मत पूछिए कि हम ये सही कर रहे हैं या गलत। दूसरा कोई आपको गलत काम तो गलत बताएगा ही, सही काम को भी वो गलत बताएगा। तो आप उनसे ना पूछिए। तो इसी के साथ हमारा तीसरा सवाल है, खुद को कैसे चेंज करें। तो देखिए खुद को चेंज करने के लिए आप खुद को पहले बदलिए, खुद को बदलिए आप। चेंज करने के लिए आप इसमें जो कुछ कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, गलत काम या सही काम जो भी कर रहे हैं आप, और इतना जान लीजिए कि गलत काम तो आप करिए ही। सही काम अपने माइंड में ये बैठा लीजिए कि हमें गलत करना ही नहीं, हमें सही करना है। अपने माइंड में ये बैठा लीजिए। तो खुद को चेंज करने के लिए आप पहले तो बात, आप जो चीज कर रहे हैं उस पर गौर करिए। हमें क्या होता है ना, अपनी आदतों को चेंज करना होता है। जैसे कि अब हमारे सुबह 4 बजे उठने की आदत नहीं है, तो हमें उसे उठने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्या बहुत ज्यादा क्या करेंगे आप, पहले सोएंगे। जो आप 10 बजे सोते थे वो 8 बजे सोएंगे, ये करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप जो 10 बजे सो रहे हैं 10 बजे ही सोइए, लेकिन आप 4 बजे उठने की कोशिश करिए। अलार्म लगा लीजिए कुछ दिन। तो आप खुद को चेंजेस करने के लिए, आप ऐसा चेंजेस करने के लिए सबसे 21 दिन ज्यादा होता है।
21 दिन में आप खुद को चेंज पा सकते हैं। जैसे आप अगर सुबह के 4 बजे नहीं उठ पा रहे हैं, अगर आपको सुबह के 4 बजे उठना है, तो आप पहले 21 दिन तक अलार्म लगाइए, सुबह के 4 बजे उठिए। और इतना जान लीजिए, उठने के बाद बिस्तर पर बिल्कुल ना रहे, उठिए, तुरंत गार्डन में चले जाइए या छत पर चले जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन बिस्तर से दूर जाइए। तो जो आपको नींद आती भी रहेगी ना, वो भी नींद नहीं है। ये होता है। तो चेंज करने के लिए अगर आप लगातार ऐसे ही 21 दिन तक करते रहेंगे, तो देखिए आपकी हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी, आपकी ऐसी आदत बन जाएगी। तो आप बिना अलार्म लगाए ही आप उठ सकते हैं। आप चाहे जब सोइए, चाहे 12 बजे सोइए, चाहे 1 बजे से 4 बजे आपका नींद खुलना तय है। तो यही होता है। खुद को चेंज करने के लिए कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो चेंज अगर करना है आपको, देखो सक्सेस, ये जितने भी टॉपिक है, हमने जितनी भी पीछे टॉपिक बताए हैं, जितनी भी आगे भी टॉपिक आपको बताएंगे, सब रिलेटेड आपको सक्सेस से होंगे। सक्सेस में देखिए हमें अकेले रहना पड़ता है, खुद से लड़ना पड़ता है, खुद का जुनून जगाना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है, खुद पर विश्वास करना पड़ता है। तो आप अगर सक्सेस बनना चाहते हैं तो आप इस चीज को करिए, अन्यथा आप जैसी जिंदगी जी रहे हैं वैसे जिएंगे। जिंदगी जीने के लिए उसमें मौज होना चाहिए, कुछ पाने की चाह होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और आता है। जिसके जिंदगी में कोई चाह, कोई इच्छा ना हो, उसकी जिंदगी बेजिंदगी है। तो खुद को उतना बनाने के लिए, उतना करने के लिए आपको उतना करना, खुद को चेंजेस करना होगा। खुद को चेंज आपको करना होगा। जब तक आप खुद को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आप किसी भी, अगर आप स्पोर्टर हैं, एक खिलाड़ी हैं, तो अगर आप एक खिलाड़ी हैं, बनना चाहते हैं, तो आप उसमें जान लीजिए कि आपको 3 बजे तो उठना, 4 बजे उठना फिक्स ही है। फिर भी अगर आप नहीं उठ रहे हैं, तो आपको खुद को चेंज करना। यही होता है। हम जब कोई बड़ा कार्य करने जा रहे होते हैं या फिर सोच रहे होते हैं, तो उसमें यही होता है कि खुद को कैसे इस काबिल करें। हम चेंज हमेशा होते रहते हैं, लेकिन जिस चीज को हम सोचे हैं उसके अनुसार चेंज होने के लिए हमें चेंज होना पड़ता है। इसलिए खुद को आप उस काबिल बनाइए, उसके अनुसार चेंज होने के लिए आपको 21 दिन काफी है। कोई भी अगर आप कार्य कर रहे हैं, अगर उसमें चेंजेस आपको चाहिए, जो चीज चेंजेस चाहिए उस कार्य को आप 21 दिन तक लगातार करिए, चाहे जैसे करिए, लेकिन करिए। 21 दिन के बाद क्या होता है, हमारे माइंड में ना, हमारे शरीर में हैबिट बन जाता है। हम ना चाहते हुए भी वो कार्य हमसे होता है, क्योंकि हमारा हैबिट बना है। चेंजेस करने के लिए सबसे वक्त 21 दिन। 21 दिन में आप खुद को चेंज कर सकते हैं।
तो इसी के साथ हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हम सामने वाले से किस प्रकार बात करें। तो देखिए, जब किसी आप अपने से बड़े या किसी पब्लिक में आप बात कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके बात करिएगा। जो इंसान सोच समझ करके बात करता है वो इंसान बुद्धिमान माना जाता है। इसीलिए ये जुबान है, इसे जहां पर भी प्रयोग करेंगे ये तलवार से तेज चलती है और तलवार से ज्यादा घायल करती है। एक बार में जो तलवार 8, 10, 12, 50 सर काट सकता है, ये जुबान एक बार में करोड़ों सर काट सकता है। हमारी जुबान तलवार से भी तेज चलती है। तो हम जब भी कोई समाज में कहीं भी हम बात कर रहे हैं, 4 लोगों में, समाज में, तो वहां पर हमें सोच समझ कर बात करना चाहिए। हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। बात करने का सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि आप कोई भी संवाद बोलिए, सोच समझ करके बोलिए। चाहे आप अपने बारे में ही बोल रहे हो या दूसरे की बारे में ही बोल रहे हो, लेकिन जो बोल रहे हैं उसे सोच समझ करके बोलिए। तो इसलिए आप कहीं भी कोई भी समाज में बात कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं, 2 टॉपिक्स में आपको बताते हैं। अब देखिए, एक बंदा होता है, अब उसमें न सोच समझ करके बोलने वाले का फायदा क्या होता है? उसमें उनका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है। जो इंसान जज्बाती होते हैं, हल्दीबाजी होते हैं, वो इंसान अक्सर खुद का नुकसान कर बैठते हैं। जब भी ये जुबान ही है आपकी, ये जुबान से आप पूरी कायनात को जीत सकते हैं और इस जुबान से आप पूरी कायनात को हरा भी सकते हैं। ये जुबान ही आपकी है। जिंदगी में आपका अगर कोई भी शस्त्र ना हो तो जुबान ही आपका एक शस्त्र है। तलवार से तेज चलती है इसकी धार, इसमें इतनी धार है। ये तो जख्म नहीं देती, लेकिन जो जख्म ये देती है वो जख्म तलवार नहीं देती। हम आपको बता दें, ऐसे किसी समाज में कोई एक व्यक्ति था, तो उसे बोला जा रहा है। तो वो व्यक्ति क्या, अब वो व्यक्ति तो था जज्बाती था। तो आप तो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि समाज में सब एक ही प्रकार के लोग नहीं होते, कई प्रकार के लोग होते हैं, हजारों प्रकार के लोग होते हैं। एक ही बात तो सब कहेंगे नहीं, एक ही बात का वो 1000 बात, एक सवाल को कई सवाल बनाएंगे। तो जब भी आप किसी सामने वाले से या समाज में या पब्लिक में कहीं भी बात कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप शांत हो जाइए, बोलने दीजिए सामने वाले को जो भी बोलना है। अपने जज्बात में मत आइए, क्योंकि इतना ध्यान रख लीजिए, अगर आप अपने जज्बात में आ गए तो आप अपना सब कुछ गवा बैठेंगे। तो जज्बात में आप ना आइए। आप जब भी किसी से भी बात कर रहे हैं तो आप पहले उसकी बातों को गौर करें, उसकी बातों को समझे कि वो क्या कहना चाह रहा है, या फिर वो क्या कह रहा है मुझसे, वो क्या मुझसे एक्सेप्ट कर रहा है बातों। इस प्रकार से आप बात करिए मुझसे, सामने वाले का समझ करके बात करिए। ये नहीं कि उसने कुछ भी बोला मैंने भी कुछ बोल दिया, उसने कुछ कहा मैंने भी कुछ कहा। इस जज्बात में कभी भी बात नहीं होती। आप जज्बात मत होइए, जज्बाती मत बनिए। जज्बाती में हल्दीबाजी, देखिए हम इंसानों को
खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए। सक्सेस बनने के लिए हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए, खुद पर भरोसा करना चाहिए। तभी हम कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, अन्यथा हम नहीं कुछ कर सकते। जब तक हमें खुद पर भरोसा नहीं होगा, हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सक्सेस बनने के लिए हमें खुद पर भरोसा करना चाहिए, खुद पर विश्वास करना चाहिए। जब तक हम अपने काम पर, अपने आप पर भरोसा या विश्वास नहीं करेंगे, तब तक हम उस काम को अंजाम नहीं दे सकते। तो इसलिए आप अपने काम पर, अपने आप पर विश्वास रखिए, विश्वास करिए। तब आप उस चीज को हासिल कर सकते हैं। विश्वास ही एक ऐसी ताकत है जिससे हम हर चीज हासिल कर सकते हैं। अब चांद पर न जाने का असंभव लग रहा है हमारे देश में। हमारी दुनिया में साइंटिस्टों को चांद पर जाना असंभव लग रहा था, लेकिन उन्हें भरोसा था, विश्वास था खुद पर, खुद के काम पर, खुद के प्रोजेक्ट पर। आज वो चांद पर गए भी, अपना झंडा भी गाड़ा है और अब मंगल पर जाने की तैयारी चल रही है। तो ये विश्वास होता है, ये भरोसा होता है हमें खुद पर, खुद के कामों पर। भरोसा, विश्वास से इंसान हर चीज जीत सकता है। अगर उसे किसी चीज पर भरोसा या विश्वास ना हो तो वो चीज नहीं जीत सकता, वो हार जाएगा, उस जगह से वो हार जाएगा। इसलिए आप अपने काम पर, अपने इरादों पर, अपने प्रोजेक्ट पर, अपने आप पर भरोसा रखिए, विश्वास करिए, आप अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो लोग ने सक्सेस हासिल की है, सब लोगों पर खुद पर विश्वास था, अपने अपने कामों पर विश्वास था। आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल लोगों की हिस्ट्री पढ़ लीजिए कि उन्होंने कैसे जिंदगी में जिल्लतें झेली, कैसे कैसे उन्हें खुद पर विश्वास हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे उन्होंने हासिल किया। आज इस समय यूट्यूब का जमाना चल रहा है, सारी वीडियो यूट्यूब पर आती है, सही गलत सब वीडियो आती है, आप देखिए, उनकी भी स्टोरी पढ़ी। तो देखिए, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी ताकत विश्वास होती है। विश्वास ही सब कुछ।